आज का पुलिस जन संवाद का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही स्वागत योग्य और सराहनीय कार्यक्रम है आज का। इस कार्यक्रम को सर अगर छोटे रूप में भी किया जाए वार्ड बाई वार्ड छोटे एरिया में, ताकि पुलिस का जो भय का एक जो माहौल आपने कहा या पुलिस की जो निगेटिव छवि के बारे में आपने कहा, तो सर इसमें बहुत सुधार आएगा और जो लोग अपनी बात या सूचनाएं आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो वो बहुत आसानी से अपनी सूचनाएं आप तक पहुंचा सकेंगे। दूसरा विषय सर, जितनी भी लूट नगर में हुई है 50,000 2 लाख, अधिकतर इन लूटों में देखा गया है कि वो लूट है जिन्होंने बैंक से पैसा निकाला है। तो झांझर में जितने भी बैंक संचालित हैं इनके अधिकारियों से सख्ती से बात की जाए कि वहाँ पे आप सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करिएगा। कई बैंक में देखा गया है कि सुरक्षा गार्ड तो हैं, लेकिन बैंक में जो आशाजनक तत्व आते हैं, जो इस तरीके की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कोई रोक टोक नहीं होती है। वो बिना किसी कारण के बैंकों में आते हैं, एक एक घंटे वो बैंकों में घूमते रहते हैं, इसलिए उस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। भाई आप बैंक में आए हैं तो कोई कारण होगा ना आपका, आप बताइए ना। क्यों आए हो भाई? आज का वर्तमान में स्थिति आप बैंकों में देखिएगा, मुंह बंद करके आते हैं लड़के और बैंकों में कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए लूट के कारण हो रहे हैं। बैंक में आदमी बैंक के अधिकारियों से इस पर सख्ती से बात की जाए। ये तो एक अच्छी चीज है। जहाँ से कई बार कैश निकलता है ना, कैश विड्रॉल होता है, उस करते हैं, बातें सुनते हैं कि भाई लोग लगाते हैं ना पूरी आप पैसा लेने आए हो, वो वहाँ पे जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मुंह बंद करके वहाँ खड़े हुए। फील्डिंग वही लोग लगा रहे हैं। कार्रवाई जन जन संवाद जैसे बढ़ेगा, मेरा सुझाव है सर, अगर ठीक लगेगा एसपी महोदय से आप बात करके थाने के सर कुछ स्थायी नंबर होना चाहिए। जैसे पहले नंबर दे रहे हैं, भले जैसे हो जाता है, रिपोर्ट डाल दो। जैसे मैं श्रीमान उसको कह रहा हूँ, मान लीजिए आज आपने अपना नंबर उपलब्ध करा दिया, मैडम का, श्वेता मैडम और आप दोनों मैडम कोचिंग पे गए, विद्यालय में भी आए हैं, बच्चियों के पास नंबर है। आप जैसे आपने कहा शासकीय नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब में आप है, ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो नंबर आप में नहीं है, तो एक स्थायी पदेन नंबर हो कि भाई जो भी इस पद पर आए ये नंबर उनका रहे, जिससे मैसेज आ रहा है होगा। इस तरीके से 2-3 नंबर होना चाहिए। और अभी आपके एसडीओपी साहब श्रीवास्तव साहब बाहर गए थे, तो यहाँ का चार्ज मेरे पास है और मैं जिस पे हूँ पद पे, वो विशेषकर जो अपना SC/ST समुदाय है, इसके संबंध में जो भी अपराध हो रहे हैं इस पर फोकस कर रहा है। सीएमओ साहब से आप बात करेंगे, कैमरे तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, अभी हार्ड डिस्क वगैरह भैया उनको हटाओ। एक अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुन रहे हैं। जी हमारे एसपी साहब थे एक जैन साहब, उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी थी वहाँ उसको गोद लिया के संबंध में इसमें एक परिचर्चा रखी गई है। जो भी थाना भांडेर क्षेत्र के अंतर्गत अपने लोग आते हैं, अपन लोग इसमें पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं, पुलिस के साथ क्या जन सहयोग हो सकता है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। अभी श्रीमान एसडीओपी साहब आ रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी आप सब लोगों में से थोड़ा, मैं जिसको नहीं जानती हूँ, आप लोगों में से मुझे नहीं जानते होंगे, आज शायद फर्स्ट टाइम भी मिले होंगे, तो मैं चाहूँगी अपन लोग एक दूसरे से परिचय कर लें। ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये पूरे प्रदेश स्तर पर रखा गया है, लगभग हर थाने में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पुलिस जो जन संवाद है, इसके कार्यक्रम के आयोजन के पीछे कुछ बुनियादी चीज़ें थी। तो पुलिस का जो बेसिक उद्देश्य है, समाज में सुरक्षा की भावना का विकास करना, अपराधों पर नियंत्रण करना। पुलिस कोई पृथक से कोई एक प्रणाली नहीं है, वो भी एक समाज का हिस्सा है। पुलिस के जो पुलिस बल है, तो सभी लोग इसी समाज से आते हैं। तो जो हमारी पुलिसिंग में जो कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा है, उसी के क्रम में ये पुलिस जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है। और इसके पीछे एक बेसिक उद्देश्य ये है कि अपराध केवल आजकल यही नहीं हो गया कि जो दिख रहा है अपराध होता हुआ वो भी, आजकल मोबाइल पे भी अपराध किया जाना संभव है। जो टर्म है साइबर क्राइम, ये बच्चा इंटरनेट पर कुछ पढ़ रहा है और उसमें कुछ दूसरी साइड में गया या कहीं गया तो पता चला कि पेमेंट ही कट गया या उसका, लोगों के पास नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया में बेहतर पुलिसिंग के लिए ज़रूरी है कि जो समाज के जागरूक नागरिक हैं, उनकी अधिक से अधिक पुलिस प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित। जब हम दोनों
समाज से और पुलिस से दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तभी समाज के अंदर अपराध का नियंत्रण हो पाना संभव होगा। तो मैं आपसे इसमें सुझाव भी लूँगा कि एक अच्छी पुलिसिंग के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, मालवा में जो पुलिसिंग है उसमें जो पुलिस नाइट में गश्त करती है उसके साथ साथ में चोरियाँ ज़्यादा हो रही थी एक क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि साहब हम एक मोहल्ला समिति बनाएंगे और मोहल्ला समिति में उस मोहल्ले के 20-25 युवा उसमें शामिल हुए और 2 युवाओं की पर नाइट गश्त लगाई। पुलिस के 2 लोग और 2 मोहल्ला के लिए। तो ये हुआ कि 15 दिन में उस पूरे एरिया में चोरी का कंट्रोल हो गया। बहुत से तरीके ऐसे हैं जिसमें अगर समाज से पुलिस को अपेक्षित सहयोग मिले अथवा पुलिस में इन चीज़ों में सुधार और किया जाए। साहब बहुत जगह ये भी एक चुनौती बनी कि दूर दराज के साहब 100 डायल लगा रहे हैं तो पुलिस प्रॉपर रिस्पॉन्स दे ही नहीं पा रही या लेट पहुंच रही है 100 डायल। बहुत से ऐसे कारण है तो जो आपसे ही निकल के आएंगे, जो एक बेहतर सरकार की जो विशेषता है कि सरकार आपके द्वार, तो सरकार के सभी प्रशासन है अलग अलग, राजस्व है, पुलिस है, तो पुलिस भी अब आपके द्वार कि आप बताइए कि एक बेहतर पुलिसिंग के लिए समाज की अपेक्षाएं क्या क्या हैं। ये सब चीज़ कर ली जाए साहब, इसमें ये वाला एक काम और हो जाए तो ये चीज़ किया जाना संभव है। इसके पीछे दूसरी और एक धारणा रही है, वो ये है कि जिस व्यक्ति का पुलिस से संपर्क नहीं है उसके दिमाग में पुलिस की जो छवि है वो बहुत नेगेटिव है। अरे पुलिस से नहीं आना यार, कौन रट्टे में पड़े, कौन वहाँ गवाही देने जाएगा, फिर वहाँ कौन कोर्ट के चक्कर लगाएगा, भैया दूर रहो यार। तो बहुत बार ये होता है किसी के साथ सामने अपराध हो भी रहा हो और जब वहाँ पुलिस पूछने जाए तो आदमी दरवाजे बंद कर देता है, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समाज उस अपराध को स्वीकार कर रहा है। जो कल किसी दूसरे के साथ हो रहा है, कल वो घटना आपके साथ ही घटेगी। समाज ने उस अपराध को ओढ़ लिया अपने ऊपर और मौन स्वीकृति दे दी। जब आप मौन स्वीकृति जब आप कुछ बताओगे ही नहीं पुलिस को, तो पुलिस तो मौके पर थी नहीं, जो मौके पे थे वो कुछ कहना नहीं चाहते। फिर आप कहो कि कोर्ट में जाके जो सुझाव हैं हम उसे नोट डाउन भी करेंगे कि और उसको ऊपर भी भेजेंगे कि पब्लिक की राय ये है कि इसमें ऐसी चीज़ें और की जाए। तो जो जन भागीदारी है पुलिसिंग में अभी एक नई चीज़ आई है, जन भागीदारी टाइप से ही हम आगे बढ़ें। विशेष फिर थोड़ा मैडम आपको समझाएंगे और दिल्ली का तो निकालेगा प्रोग्राम कि आप लोगों के लिए लगातार गश्त लगाती है, वाहन चेकिंग कर रही है, औचक चेकिंग कर रही है, रात्रि भ्रमण कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है और आप लोगों के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। 100 डायल, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, जिसमें हम मतलब अपनी समस्याएं तत्काल फ़ोन पे भी सूचित करके पुलिस तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं, जिससे कि पुलिस तत्काल आपके द्वार तक जाके आपकी समस्या का निराकरण कर सकती है। और अन्य जैसे राजस्व इन सब के लिए भी अलग अलग नंबर प्रोवाइड किए गए, जैसे एम्बुलेंस के लिए 108, 102, 111 ये नंबर भी आप लोगों को अलग अलग प्रोवाइड किए गए राजस्व और अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो हमें जो भी सुविधाएं प्राप्त करनी है वो अपने घर तक भी उपलब्ध हैं, बस हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें अपनी जो मोहल्ला है उसमें थोड़ा सा समझाना है। क्या है, अन्य लोग जो हमारे मोहल्ले के हैं वो इतने जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग ये होता है कि छोटी सी विवाद को लेके कुछ अपने में ही कुछ 1-2 असामाजिक तत्व भी होता है जो उस घटना को बड़ा करके दिखा सकता है या छोटा करके दिखा सकता है, जिससे दूसरे लोग सर्वाइव करते हैं। उसी के लिए हमने ये जनसंवाद रखा है, पुलिस जनसंवाद, कि अगर कोई समस्या है तो वो हमारे पास तक कैसे आएगी। जैसे कि अभी आप लोगों को मैं ये चाहूँगी आप लोग अपने मोहल्ले का नेतृत्व करते हुए कुछ अपनी पॉइंट्स बताएं कि जिससे कि हम लोगों को भी सहयोग हो और आप लोगों की क्या अपेक्षा है, मैं ये जानना चाहती हूँ पुलिस से। एक तो याद ही तो उसका कारण ये है कि कभी कभी जो है क्रिमिनल आदमी उसका इन्फ्लुएंस वाला होता है, तो इतना असरदार होता है, उसके पॉलिटिकल भी असर होता है और सामाजिक दबाव भी उसका अच्छा होता है।
उसकी वजह से गवाह जो है कोई तैयार नहीं होता है। अब ये सब पुलिस का ही जो है जिम्मेदारी है कि जो एविडेंस आ रहा है या जो उसका गवाह बना है उसका थोड़ा उसे संरक्षण मिले तो इससे सुधार हो। अब उसमें होता क्या है कि वो गवाह जो है कई सारी उसे संरक्षण नहीं मिलता है, अननेसेसरी उसे सरेंडर होना पड़ता है, वो वहाँ जाके होश का हो जाता है और मंदिर छूट जाता है। तो एक थोड़ा पुलिस की जिम्मेदारी ये भी है तो उसको अगर एविडेंस देने वाला शिकायत करता है तो उसको भी विचार कि ये सही कह रहा है या गलत है। ये गवाह संरक्षण योजना है। ये इस अपने जो सूचीबद्ध अपराधियों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत अपराध हैं लेकिन वो सूचीबद्ध नहीं हो पाए और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये सर का जो पॉइंट था अभी कि आई विटनेस के लिए, तो अभी ये जो सनसनीखेज रहते हैं, जघन्य रहते हैं, गंभीर अपराध है, उनके लिए विटनेस को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनसे लगातार पुलिस कांटेक्ट में रहती है और पूछ लेती है कि आज क्या स्थिति ऐसी है या पुलिस सुरक्षा चाहिए तो पुलिस जाएगी। नॉमिनेटेड रहते हैं कि ये गवाह होस्टाइल हो सकते हैं और जघन्य है, तो अभी ये प्रणाली चल रही है। हर केस में अभी नहीं हो पा रहा है लेकिन अधिकतर जो जघन्य केस है उनमें हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्कूल टाइम या कॉलेज के टाइम पर आप एक दो गश्त वहाँ पर ऐसे हम अपने पुलिस वालों से लग पाएँ तो वो सब लोग हट जाएंगे। तो हम जो छेड़खानी की समस्या और जो उल्टे सुल्टे कमेंट होते तो बच्चे परेशान होते हैं, तो उनका स्कूल जाने में सुरक्षित रहेगी लड़कियाँ और खुले मन से अपने अच्छे मन से स्कूल जा पाएंगी। तो एक दो गश्त तो आप स्कूल के टाइम पर वहाँ पर कॉलेज स्कूल जो गश्त है वहाँ पर लगाए। बिल्कुल मैडम, अभी हमने चालू भी की थी स्कूल। पहले ये होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है पूरी तरह से। तो आप एक दो कोचिंग को हम वहाँ चलवा रहे हैं तो इससे लड़कियाँ बहुत परेशान हैं। नहीं, इनके साथ एक बात हम और जोड़ना चाहते हैं। सौंदलैया यहाँ की एक फेमस पर्यटन स्थल बन गया है। नाम बताने तैयार नहीं है मोहल्ला वाले। उन लोगों के सिर्फ वे ऐसे परिवार के लड़के हैं उनके नाम नहीं बताया किसी ने, हम पूरे मोहल्ला में भरे आए। स्कूल कॉलेज के टाइम पे जब एक दो बार चक्कर लगे तो इधर झुंड वुंड ये सब लगे। वही चीज़ तो है। यहाँ साथ जो है हजारी मोहल्ले से जाके बहुत बड़े पर्यटन स्थल बन गया है। मैडम पर्यटन स्थल बन गया है तो वहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। सदन पहले विधायक थे उन्होंने कराई अपने शासन से, तो वहाँ रात को 11-12 बजे तक लोग जो है घूमने उसको जाते हैं। हाँ, औरतें भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, बराबर भीड़ रहती है। और बृहस्पति पार्क को तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है, तो वहाँ भी जो है पेट्रोलिंग हो। नशे की क्या स्थिति है? सब चल रहा सर, सब चल रहा, सब चल रहा है इस समय। अफीम, चरस, गांजा, सट्टा सब चल रहा है। जुआ तो इतना चल रहा है, इतना वो कौन चला रहा है? बड़े बड़े लोग चला रहे हैं जिन्हें आप छूते भी नहीं है। हमारी शिकायत यही है सबसे पहले कि कोई भी हो, जैसे इसने चोरी की और हम इसके साथ आए, अपने हमारी सुनी और छोड़ दिया, यानी कोई भी कारण हो वो नहीं बताएंगे लेकिन छोड़ दिया उसे, तो पहले पूछो तो किसने चोरी की है तो इसको कम से कम थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिलेगा तभी तो वो रुकेगा। वो थोड़ी रुकेगा चोरी करने से, दारू पीने से। हमारे यहाँ दारू रोज रात में पीते हैं, कोई नाली में डाले, कोई इधर डाले, कोई उधर डाले। अब फोन लगाओ, 101 नंबर वाले जाते भी नहीं तो हम क्या करेंगे मैडम ने गाली जाकर? नहीं करोगे तो फिर तुम जाओ अपने घर पर डले रहने दो। गाली बक रहे, कुछ भी कह रहे, किसी के घर शादी है पड़ोस में गालियाँ बक रहे, झगड़ा कर रहे, क्या करोगे? उसमें कुछ तो आप बताओ कि हम उसमें ये मदद कर सकते हैं। देखो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। उठा करके सड़क पर डाला, उसकी सही जगह कहाँ होना चाहिए? वही नहीं लट रखी थी, हाँ बिल्कुल सही, डंडा रखी थी, लट कान से ऊपर वाला, वो 6 फुट का लट। सुनाया है तो ना पूरी गैंग थी वो, माया सिंह ने सुनाई थी, वो मालूम है पूरी बनाई थी, सबकी मार रखी। उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले में आज से किसी का भी पति हो, चाहे शराब बिकना प्रतिबंधित। इस मोहल्ले में शराब नहीं बिकेगी। और बिकी कालर पकड़ के खींच के लाई उसको, वो लट देना चाहती, जाओ रिपोर्ट करे आओ। फिर उसको बोलती थी वो कि जाओ रिपोर्ट करके आओ थाने में कि महिलाओं ने मारा हम। सीटीबीटी चाक चौबंद हो जाए तो कुछ नहीं होगा। बालू का मैटर इसलिए खत्म हो गया कि ठेकेदार आ गए। सीसीटीवी कैमरा अपना लगा के रखना है। बिल्कुल लगवा सकते तो अगर उनका एक बार, जितने यहाँ कोचिंग के संचालक हैं, उनको एक बार वाले मीटिंग बुला कर इनसे तो हम कह सकते तो उनका क्या है कि रख रखाव भी ठीक रहेगा, प्रॉपर मेंटेनेंस रहेगा और उससे कम से कम उनके अलावा आसपास के माहौल की सुरक्षा रहेगी। भाई देखो, भाई दोनों तरफ लगाएंगे आप, दोनों बी अवेयर। मैं तो सीधी कहता हूँ, मेरा बच्चा अगर आज एक गाड़ी ले आया स्प्लेंडर,
मैंने पूछा कौन की है, कल वो FZ ले आया, अब ये कौन की है, ये भी दोस्त की है। तो अब थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि यार मतलब लड़के की संगत अब ऐसे लोगों से हो गई है कि रोज गाड़ी वो भी बदल रहे हैं और ये भी बदल रहा है। नहीं ये चोरी की भी नहीं पहना है, दिक्कत किसको होना है? दिक्कत तो कल आप ही लोगों को होना है। तो क्या हम भगवान है कि मौत हमसे पूछ के आएगी हमारे पास, बताओ मैं आऊँ कि नहीं आऊँ? एक मिनट, इतने लोग बैठे सब लोग, अगर चाहो तो 4 कैमरन के पीछा को अभी 1 मिनट में जुड़ जाएंगे। पप्पू वैसे बैठे सबसे पहले जान इन्हीं से लो सब लोगों से। हम लोग जितने लाख होंगे लिखेंगे उसमें, 4-6 कैमरा अपने ही लगवा लो। 200 बीघा जमीन तो इनके पास है माफियन की। तुम अगर दिन को 2-4 कैमरा खा हो रहे इनसे वो कह रहे हैं अपन सब लोग इकट्ठे हो जाए, आप पीछे बैठे माफिया खड़े हो जाए। हाँ दीदी, आप गलत कह रही हैं। जब आपसे सब करोगे नगर पालिका तो वहाँ जाएगी। अरे नगर पालिका की हो तो कोई बात, नगर पालिका वाले जो लगा रहे ठीक है, जहाँ नहीं है ऐसे कोने हैं जहाँ पे लोग वाले वहाँ लगा लो। कैमरे तो लगे हैं, उनको व्यवस्थित वो लगवाएंगे, आप निश्चिंत रहो। हमारी मोड़ पाते छोड़ दो, मोड़ा खड़ेगा तो खड़ेगा तो खाना ऐसा तो नहीं बोल रहे नहीं अरे भाड़े में सारी गलत कर रहे हैं मन तो जिंदगी भर नहीं रह रहा है 24 घंटे, उसे अपने आसपास की चीज़ों की जानकारी नहीं है। मैं बताओ गलत बोल रहा हूँ? आप पूछ लेना 10 पेड़ों के नाम, यहीं लगे होंगे। कोई अपन कोई जापान का पेड़ नहीं पूछ रहे उससे कि उसका नाम बताओ। हाँ सजगता रखो, हमारे आसपास क्या चल रहा है मेरे ख्याल से तो पता चल जाता है। अगर लड़का इसमें करता है पता चल जाता है। आप पुड़िया खाते हो तो पता चल जाता है कि आपने सिगरेट की है या पुड़िया खाना चालू कर नहीं टोकोगे तो फिर भी आएगी कि रिपोर्ट लिखाने पुलिस के साथ। मैं आप सभी का हृदय दिल से स्वागत करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो आपने अपना कीमती समय हम सबको लाते हैं। बहुत बढ़िया।